हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपडेट देने के लिए आए हैं बीएससी नर्सिंग सेशन 2025 एडमिशन फॉर्म एंड एग्जाम डेट पर। और ये जो जानकारी है ये सभी स्टेट के लिए है। सेशन 2025 बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म कब तक आते हैं और कब तक एग्जाम होते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। यूपी में, बिहार में, एमपी में, एम्स का, पीजीआई का, एमएनएस का, डीयू का, मैं सभी स्टेट के लिए कॉमन फॉर्म डेट एंड एंट्रेंस एग्जाम डेट बताने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ बेसिक डिटेल भी दूंगा कि कैसे एक स्टूडेंट प्रिपरेशन कर सकता है और बीएससी नर्सिंग के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग? बहुत ही शॉर्ट वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। सबसे पहला पॉइंट, कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग? दोस्तों, आपको जानकर के खुशी होगी कि अब आज इंडिया में जितनी डिमांड एमबीबीएस डॉक्टर की है, जितनी हमारे देश में डॉक्टर की जरूरत है, उनसे 2 गुना से भी ज्यादा जरूरत है बीएससी नर्सिंग किए हुए नर्सिंग ऑफिसर की। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। बच्चा जैसे ही 12th बायो से करता है तो उसके सामने बस एक ही चीज उसे बताई जाती है कि बेटा तुझे नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, तू बायो ले रहा है तो तू डॉक्टर बनेगा क्या? इस तरह के क्वेश्चन बच्चे के सामने रखे जाते हैं। जबकि कई गुना अच्छा नीट के और एमबीबीएस से कई गुना अच्छा कोर्स है बीएससी नर्सिंग। कम समय में हो जाता है, कम फीस में हो जाता है और बच्चा कम टाइम में बिना डिप्रेशन के, बिना स्ट्रेस के, बिना दबाव के सक्सेस हो जाता है। टाइम पे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। मेरे दोस्तों, बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। नर्सिंग में एकमात्र ये डिग्री कोर्स है। 12th बायो की बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 35 है। इससे ऊपर भी अगर किसी की एज है तो वो भी एडमिशन ले सकता है। आपने 12th बेटा किसी भी बोर्ड से किया हो, है ना, किसी भी बोर्ड से किया हो, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के कॉलेज तो सभी राज्यों में है, सभी स्टेट में है। तो ऑल स्टेट के कैंडिडेट जो हैं इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे के मेन सब्जेक्ट मैथ है और बायो अगर उसके एडिशनल है तो भी वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है। मतलब आपकी 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, ये सब्जेक्ट होने जरूरी है। अब देखो देखें, हम बात करें भाई बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग में बेटा एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा होती है। बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता बेटा। ना तो प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है, ना ही गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है ना? अब बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम है बेटा, वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा ऑल इंडिया लेवल पे, एक एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे होता है और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल पे होता है। जैसे एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? लेकिन जो नीट का एग्जाम होता है वो तो पूरे इंडिया लेवल पे होता है। 25 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों को डबल बेनिफिट है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनका एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, तो उनमें ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और बाकी जो राज्यों के कॉलेज है स्टेट के, उनमें अलग अलग एग्जाम होते हैं। यूपी में यूपी के बच्चों के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम होगा, राजस्थान के कॉलेजों का राजस्थान में अलग होगा, बिहार के कॉलेजों का बिहार में अलग होगा। इससे क्या होता है कि प्रत्येक राज्य के बच्चे को बराबर फायदा होता है ना? तो कुछ इंस्टीट्यूशन क्या है बेटा इंडिया लेवल की है, जैसे एम्स, है ना। एम्स में अब ऑल इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से पीजीआई चंडीगढ़, ऑल इंडिया के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, है ना, और डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके कुछ कॉलेज है जिनमें ऑल इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से बीएचयू, इसी तरह से जिपमेर, इसी तरह से ईएसआईसी और इसी तरह से मिलिट्री के नर्सिंग कॉलेज,
है ना। तो इनका बच्चों अपना सेपरेट एग्जाम होता है ना, बिल्कुल जी। लेकिन आपके लिए इनमें से ज्यादा फायदेमंद एम्स है। एम्स एम्स के 18 कॉलेज हैं, और इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़ है ना, और इसके अलावा आईपीयू एंड डीयू है ना, बिल्कुल। क्योंकि एमएनएस के लिए बेटा और जिपमेर के लिए, ईएसआईसी के लिए और बीएचयू के लिए, ये इंडिया के 4-5 ऐसे कॉलेज है बेटा जिनमें एडमिशन के लिए पहले नीट देना जरूरी होता है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। बाकी बच्चों जितने भी कॉलेज हैं उनमें नीट की अनिवार्यता नहीं है। बिना नीट के अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है स्टेट लेवल पे और ऑल इंडिया लेवल पे, और एडमिशन होता है। जैसे एम्स अपना अलग से एग्जाम करवाता है और फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देता है। पीजीआई चंडीगढ़ अलग एग्जाम कराता है ना। आईपीयू और डीयू भी अपना एक सीईटी के नाम से एग्जाम करवाता है ना। अब देखो बेटा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा स्टेट वाइज एग्जाम की। अब देखो जैसे यूपी है, तो यूपी में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है उनमें अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो यूपी में सी नेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होगा, एमपी में पीएनएसटी, महाराष्ट्र में सीटी, छत्तीसगढ़ में व्यापम, हिमाचल प्रदेश में एएमआरयू के नाम से, राजस्थान में आरयूएचएस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कराती है, बिहार में बीसीईसी बोर्ड, हरियाणा में सीईटी के नाम से एग्जाम होता है, इसी तरह से पंजाब में पीपीएमईटी के नाम से, और उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी करवाती है। इसी तरह से सभी राज्यों में अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और ये अपने आप में सबसे अच्छी बात है ना। ये जो चीज है ना बेटा, ये आपको नीट में कभी नहीं मिलेगी, है ना। नीट में बच्चे के सामने एक प्रेशर होता है लाखों बच्चों का, 25 लाख का, और इधर इधर कंपटीशन केवल 50,000 बच्चों के बीच होता है। तो कितना बड़ा फर्क है ना। कंपटीशन कम है, बेनिफिट ज्यादा है ना। हाँ जी। अब देखिए बेटा, आगे चलते हैं। अब मैं अगर बात करूं फॉर्म की, सर कब तक फॉर्म आते हैं, कब तक एंट्रेंस एग्जाम होता है। देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए अलग अलग फॉर्म निकलते हैं, और एक स्टूडेंट एक से ज्यादा फॉर्म लगा सकता है। अब जरा सोचो, एमबीबीएस के लिए, नीट के लिए एक ही फॉर्म लगेगा, है ना। यहां तो एक यूपी का बच्चा है तो वो यूपी वाला भी फॉर्म लगाएगा, वो एम्स का भी फॉर्म लगा देगा, और अगर वो चाहे तो अपने पड़ोस में राजस्थान का भी फॉर्म लगा देगा, चाहे तो पीजीआईएमएस चंडीगढ़ का भी लगा देगा। बच्चे ने तैयारी की, 4 एग्जाम दिए, 4 में से एक में तो होगा, आराम से एडमिशन ले लेगा, है कि नहीं है। इसी तरह से मतलब एक एक बच्चे के सामने 4-4 विकल्प है, और लगभग ज्यादातर बच्चे 2 फॉर्म तो भरते ही है, और भरने चाहिए, कम से कम 2 फॉर्म तो हर एक बच्चे को भरने चाहिए। अब देखो फॉर्म कब तक आते हैं जी, तो क्या सभी राज्यों का एक साथ एक ही दिन एग्जाम होता है जी, नहीं, अलग अलग डेट को एग्जाम होता है, तभी तो एक बच्चा एक से ज्यादा एग्जाम दे सकता है। अब देखो देखें, अब बेटा फॉर्म कब तक आते हैं। फॉर्म बेटा अप्रैल में आना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ स्टेट के जो फॉर्म है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आते हैं, कुछ राज्यों में अप्रैल के सेकंड वीक में, कुछ स्टेट में मई के फर्स्ट वीक में। इस तरह से फॉर्म निकलते हैं। एग्जाम से 45 दिन पहले फॉर्म आते हैं, और फॉर्म भरने के लिए कुछ राज्यों में 15 दिन का टाइम मिलता है बेटा, और कुछ स्टेट में 1 मंथ का समय मिलता है फॉर्म फिलिंग के लिए, है ना। तो ऑन एंड एवरेज आप मान लो अप्रैल या मई, ज्यादातर राज्यों के जो फॉर्म है वो मई में भरे जाते हैं। ज्यादातर स्टेट का जो फॉर्म है बेटा वो मई के फर्स्ट वीक में ही आता है, मई के फर्स्ट या मई के सेकंड वीक में, ज्यादातर स्टेट का। लेकिन कुछ जो सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट है, एम्स वगैरह, उनका कई बार अप्रैल लास्ट वीक तक आ जाता है फॉर्म। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। जो एंट्रेंस एग्जाम है, एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है ना, वो कब तक होता है। देखो बेटा, एंट्रेंस एग्जाम जून में स्टार्ट हो जाता है, जून से पहले कहीं नहीं होगा, ये तो कंफर्म मान के चलो आप, है ना। जैसे कि एम्स है, एम्स के 18 कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की डेट फाइनल हो चुकी है 1 जून। तो अब 1 जून को एग्जाम है, 1 जून 2025 को। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में डेट फाइनल होती जाएगी, जनवरी फरवरी तक डेटें फाइनल हो जाएगी, शेड्यूल फाइनल हो जाएंगे ज्यादातर स्टेट के।
ठीक है ना बेटा। तो आप ये मान के चलो कि जो इंडिया लेवल के एग्जाम है ना, जहां ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनके एग्जाम जून के फर्स्ट या जून के सेकंड वीक में होते हैं। ठीक है। और स्टेट लेवल के जैसे यूपी का अलग एग्जाम हुआ, बिहार का अलग, राजस्थान का अलग, तो ये जून के लास्ट तक होते हैं, जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में। जुलाई के अंदर बच्चों लगभग सारे राज्यों के एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं। एग्जाम संडे को होते हैं, तो किसी एक स्टेट का जून को फर्स्ट वीक में हुआ, किसी दूसरे स्टेट का सेकंड में, किसी का थर्ड में, किसी का फोर्थ में, इस तरह से होते होते जुलाई तक सभी स्टेट के एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो हम एक एक ऑन एंड एवरेज डेट ऐसा मान के चलते हैं कि भाई लगभग 15 जून से, ज्यादातर एग्जाम 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ एग्जाम 15 जून से पहले भी होते हैं। क्लियर बात है। अब देखो बच्चा, इतनी बात हो गई, बिल्कुल हो गई। और अब अगर बेटा आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, है ना, तो कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां तो बिल्कुल फी नहीं लगती, जीरो फी है, फ्री में एडमिशन मिलता है ना, जैसे एम्स। एम्स में तो हॉस्टल भी फ्री है भाई, है ना। इसी तरह से एमएनएस के कॉलेज, इसी तरह से राजस्थान के अंदर जैसे एसएमएस कॉलेज हो गया, एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज हो गए जहां स्टाइपेड मिलता है, सामने फी मिलती है आपको। ऐसे केजीएमयू स्टाइपेड मिलता है, बिहार के जीकॉन जहां स्टाइपेड मिलता है। मतलब कि छोटी मोटी आपकी जो फी लगती है ना, वो नर्सिंग में एक सिस्टम होता है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड में क्या होता है बेटा, आप लोगों की जो फीस लगती है ना कॉलेजों में, वो रिफंड हो जाती है। लगभग मंथली 1500 रुपए पर मंथ जो है एक नर्सिंग कैंडिडेट को स्टाइपेंड मिलता है। कुछ स्टेट में बेटा इंटर्नशिप में मिलता है, पूरे कोर्स में नहीं मिलता, है ना। तो एकदम मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा तो या तो आपका फ्री में एडमिशन हो जाएगा या आपकी बहुत ही कम फीस लगेगी। मतलब कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं बेटा जहां पे लगभग 30,000 पर ईयर, 40,000 पर ईयर भी फी लगती है। और प्राइवेट कॉलेज में लगभग 70,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक फी लगती है ना। हाँ। अब देखो बेटा, इतनी बात तो हो गई। अब है स्टडी प्लान की बात। बच्चों देखो, अगर इन कॉलेजों में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास में लगभग जो स्टेट के एग्जाम है उनके लिए 6 मंथ है ना, 6 मंथ ऑन एंड एवरेज आपके पास है। और एम्स वाले बच्चों के लिए 5 महीने और कुछ समय ऊपर है ना। अब अगर इतने समय में आप अगर स्ट्रेटेजी बना के कोई बच्चा अगर आज से भी स्टार्टिंग करे ना, वो भी सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग रेगुलर स्टडी करनी है, थ्योरी भी पूरी पढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी एक बुक होनी चाहिए आपके पास में, जिसमें आप चैप्टर वाइज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो बेटा, उसका आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कंपलसरी है ना। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हो गए, है ना। इसी तरह से एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हो गए, इनको प्रैक्टिस करिएगा, टेस्ट दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और मोटिवेटेड रहिएगा, सेल्फ मोटिवेटेड रखिए खुद को, और माइंड में एक पॉजिटिविटी रखिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल अभी भी आपके पास वक्त है ना। बिल्कुल। अब अगर आप बुक्स ऑर्डर करना चाहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छी बुक्स मंगाना चाहते हो, तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अभी सेशन 2025 के लिए हमने नई बुक लॉन्च की है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। 399 399 में आपको बुक मिल रही है। वैसे बच्चों बुक्स का जो प्राइस है वो 299 है, और 100 रुपए डिलीवरी का चार्ज है, वो हम यहाँ से दे के भेजते हैं। तो इसलिए 399 में बुक आपके घर तक आ जाती है। विजय एजुकेशन ऐप में जाके बुक ऑर्डर कर सकते हो, 7 से 10 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगी, या vijayeducation.com वेबसाइट से भी बुक ऑर्डर कर सकते हो। एड्रेस पूरा डालें, इस बात का ध्यान रखें। अब अगर आप ऑनलाइन बैच लेके पढ़ना चाहते हो बेटा, अगर आप ऑनलाइन बैच लेके पढ़ना चाहते हो, एक बच्चा अगर विजय एजुकेशन ऐप में ऑनलाइन बैच ले ले और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स बाय कर ले, तो और उसे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है ना। ऑनलाइन बैच अगर ज्वाइन करना है तो विजय एजुकेशन ऐप में चले जाओ और आप जिस भी स्टेट का बैच लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। यूपी के लिए अटल बैच है, बिहार के लिए लक्ष्य है, राजस्थान के लिए जीत, एमपी के लिए उड़ान, एम्स के लिए विजेता और बाकी हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, इन बाकी जो स्टेट है उनके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हो, नंबर आपके सामने है 9649721229, 9672721229। इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे करके भी आप अपना बैच एक्टिवेट करवा सकते हो। अगर मान लो आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है, आप किसी और से पेमेंट भिजवा करके फिर आप अपने नंबर पे बैच एक्टिवेट कराना चाहते हो तो आप इन नंबरों पे करके भी बैच एक्टिवेट करवा सकते हो। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। अब देखिए बच्चों, मैं तो क्लियर कट एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, अभी भी समय है आपके पास बेटा, है ना। और टाइम निकल रहा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, है ना। आप माइंड में एक चीज सेट करो कि मेरे पास 6 मंथ नहीं 5 मंथ है ना, 5 महीने में मुझे कंप्लीट स्टडी करनी है। ये टारगेट सेट करो, आराम से सिलेक्शन होगा बेटा। पॉजिटिविटी रखो, ठीक है ना। और बस लग जाओ मेहनत में, लग जाओ तैयारी में, ठीक है ना, बिल्कुल। और फॉर्म फिलिंग के लिए आपका डोमिसिल मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लो अभी नया। और आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। आप ईडब्ल्यूएस से हो तो बेटा ईडब्ल्यूएस बनवा लेना, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो बेटा, ठीक है। आपको आपके मम्मी पापा ने 12th करा दी, अब आगे का सफर आपको तय करना है, जिम्मेदारी से तय करना है। और उन मम्मी पापा को एहसास कराओ कि आपका बेटा या आपकी बेटी कमजोर नहीं है बेटा, पढ़ो, मेहनत करो। भले ही ऑनलाइन बैच लेके पढ़ लो, भले ही बेटा घर पे सेल्फ स्टडी कर लो, भले ही बुक्स ऑर्डर मंगवा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए, थ्योरी पढ़ते हुए पढ़ लो। तरीका बेटा आपको सेट करना है, बस रेगुलर पढ़ना है, ध्यान रखना, रुकना नहीं है बस। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।